नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी भर्ती आई हुई थी सबका जो है लास्ट डेट समाप्त हो चुका है। अब जो है एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो गया है। यानी सबसे पहले जो बहाली आई थी कीट संग्रहकर्ता का, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। आप लोग जो है बीटीएससी के ऑफिशियल साइट पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप जो है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक भेज दिया है। ये चीज़ें हो गई कीट संग्रहकर्ता को लेकर। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर बाकी का कब जो है जारी होगा, तो इसके ऊपर भी हम पूरी चीजें क्लियर कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं फॉर्म गिरा है तो ड्रेसर में गिरा है, क्योंकि आप देखेंगे जो ओटी हो गया, लैब हो गया, एक्सरे, ईसीजी, सबका मिलाकर जो है 45,000 गया है, और इसका अकेले चला गया है ड्रेसर का इतना। तो ड्रेसर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। और आपको मैं बता दूं, मेरे यहाँ जो टेस्ट हो रहा है अब तक 4,000 से अधिक लोगों ने टेस्ट दिया है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ हमारे एप्लीकेशन पे, एजुकेशनल लेके पिक एप्लीकेशन पे 4,000 से अधिक लोगों ने टेस्ट दे दिया है। और हमने जब कट ऑफ देखा है कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं कितना नंबर लेके आ पा रहे हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि आपको तैयारी कैसी करनी होगी। तो ये चीज़ें होगी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ड्रेसर का जो है एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होगा और बाकी तमाम जानकारी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में फिर से रिपीट करेंगे कि जो है आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जो है वहाँ एडमिट कार्ड अगर आप लेके जाते हैं तो 2 कॉपी लेके जाना है, फोटो लेके जाना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, सबके बारे में बताएंगे, चाहे ओटी हो, एक्सरे, ईसीजी, लैब या फिर फार्मासिस्ट। देखिए लैब को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि आखिर लैब का क्या हुआ। देखिए लैब का पहले सबसे हम बताते हैं, देखिए अभी ना लैब की जो बहाली है, अभी जो है इसमें हाई कोर्ट से रोक लगी है, हाई कोर्ट से रोक लगी है। अभी ये रोक हटा नहीं है, जैसे ही सुनवाई होती है रोक हटता है, मैं आपको बताऊंगा। और आप मान लीजिए 100% ये रोक हटेगी। 100% क्या होगी, ये रोक हटेगी, क्योंकि जो 610 वाला मामला था वह क्लियर कर लिया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, ठीक है, लैब वाले लोग, क्योंकि मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा कमेंट लैब करना है। क्योंकि फार्मासिस्ट में तो आपका पता ही चल गया कि फार्मासिस्ट में जो है डी फार्मा को एलिजिबल कर दिया गया है। अगर कोई कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जो है कमेंट में मैंने देखा था, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सरकार ने नियमावली बना दी है अब उसको चैलेंज करना बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने उस पर अपना मोहर भी लगा दिया है। तो ये चीज़ें होगी। तो डी फार्मा वालों के लिए हो सकता है कि एक बार फॉर्म रीओपन हो, क्योंकि रिक्वेस्ट किया गया है। जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन उनका पेंडिंग है, तो उनके लिए हो सकता है फॉर्म जो है रीओपन हो जाए। ठीक है, तो जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए हम बात करते हैं, जो मैंने कल भी बताया था कि आपको इस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें रहेगी, 2 कॉपी मिलेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा और तमाम चीज़ें मिला लेंगे। और मुजफ्फरपुर में सेंटर जाएगा, पटना जाएगा, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होगी। देखिए ये हो गया 16 तारीख को एग्ज़ाम से, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 2 कॉपी रंगीन लेके जाइएगा लो इसको, और 2 फोटो लेके जाइएगा लो कम से कम, और एक जो है कोई आईडी कार्ड के तौर पे लेके जाना है, चाहे वो आधार कार्ड लेके जाए, चाहे वो पैन कार्ड लेके जाए, या फिर जो कुछ भी लेके जाए। यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है इसमें से आप कोई भी एक लेके जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो है बैंक पासबुक, मतदाता फोटो, पहचान पत्र, इसमें से कोई भी एक अगर आप लेके जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ये चीज़ें हो गई। और मोबाइल लेके नहीं जाना है, बैग वैग लेके नहीं जाना है, क्योंकि उसको बाहर ही रखा जाना, अंदर नहीं जाएगा कुछ भी। ठीक है, और आपको एक पेन लेके जाना है, एक पेन लेके जाना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो मैट्रिक एग्जाम है हम जो है पूरा का पूरा चीज़ लेके जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। एडमिट कार्ड और पेन लेके जाना है, और इसके अलावा और कुछ की ज़रूरत नहीं होगी, और एक आई कार्ड लेके जाना है। ये चीज़ें हो गई जो आपको मैंने बता दिया है। फिर हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे इसके ऊपर। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो है कीट संग्रहकर्ता का 14 तारीख से एग्जाम था, इसका जो है 16 तारीख को एग्जाम्स हो रहा है। यानी सबका, यानी 26 तारीख को तो हो सकता है, 27, 28 को हो, पहले भी हो, लेकिन 26 तारीख के अप्रॉक्स जो है सबका एग्जाम्स होगा, लैब टेक्नीशियन को छोड़ करके। क्योंकि अगर लैब टेक्नीशियन पर रोक हट जाता है तो इसका भी समय से हो जाएगा, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि इसका भी जो है रोक हट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के कि आखिर कट ऑफ जाने की क्या उम्मीद है और किस तरीके से ये कट ऑफ जो है फाइनल हो सकता है। क्योंकि ड्रेसर का एग्जाम से सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है ड्रेसर को लेकर के, 5 तारीख को जिनका एग्जाम्स होने वाला है। तो देखिए जो ड्रेसर वाला मामला है, मैंने अभी जो बताया कि काफ़ी जो है अभ्यर्थी जो है हमारे यहाँ टेस्ट दे चुके हैं हमारे एप्लीकेशन पे। तो जो हम टेस्ट हम देखते हैं, जब हम डिस्कशन करवाते हैं हम लोग, तो एनालिसिस जब हम करते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोगों का जो परफॉर्मेंस होता है, देखिए जैसे हमारे यहाँ टेस्ट का आपको परफॉर्मा ही बता देते हैं, आप समझेंगे, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा ना आपको, तो आप हम सारी चीज़ आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ जो ड्रेसर का टेस्ट होता है, ठीक है, ड्रेसर का जो टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, 100 MCQ रहता है।
ठीक है। और 100 MCQ जो होता है ना, ये बिल्कुल जो है आपको जिस तरीके से बीटीएससी का पैटर्न है, बीटीएससी का सिलेबस है, उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी से जो भी है, टिश्यू का भी सवाल रहेगा, ब्लड रहेगा, स्केलेटन रहेगा, मतलब पूरा का पूरा हम उसको कवर अप करवाते हैं उसमें। फिर जो है मान लीजिए हम इधर ड्रेसिंग में आते हैं तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर इसके अलावा स्टरलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया, और भी जो चीज़ें हैं प्रोसीजर ऑफ जो है प्रोसीजर क्या होता है पेशेंट को सर्जरी में ले जाने के लिए, कैसे उसका देखभाल करते हैं, तो इससे भी हम सवाल उसमें ऐड ऑन करते हैं। फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी हो गया, टॉक्सिटी हो गया, या वैक्सीन हो गया, सीरम हो गया, और इसके अलावा विटामिन हो गया। यानी हम कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर से जो है 5-10 सवाल रहे, और वो सवाल कितना बन जाता है, 100 सवाल बन जाता है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ जो क्लास लिए हुए हैं उनको बहुत सुविधा होती है कि वे तो टेस्ट देते हैं, फिर अगले दिन हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो एक डिस्कशन में पूरा ओवरऑल तैयारी समझ में आ जाती है कि हमारा विटामिन कमजोर है, कि वैक्सीन कमजोर है, कि हमारा जो है आपको स्टरलाइजेशन का जो चैप्टर है वो कमजोर है, उससे पता चलता है। ठीक है। तो 100 MCQ देखें, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपको 100 क्वेश्चंस में 90 बनाते हैं, लेकिन 80 से 90 बनाने वालों की संख्या कई तो है 95 तक जाते हैं। 80 से 90 बनाने वालों की संख्या जो ये 20% होती है। ठीक है। और फिर आपको बता दें कि जो मतलब कि जो मतलब एक रेंज कहिएगा तो 100 क्वेश्चंस में से जो 60-70 बनाने वाला का जो है रेंज है बहुत ज़्यादा है। 60-70 बनाने वालों की रेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है। और बाकी कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो डेली क्लास नहीं करते हैं, फिर नए ज्वाइन होते हैं, उनकी जो रेंज होता है 100 में से आपको 40 से 50 क्वेश्चंस आराम से कर लेते हैं। और भी जो कमज़ोर हैं वो तो 30-20 में आ जाते हैं। लेकिन एक ओवरऑल हम कट ऑफ की बात करें, 100 नंबर में, 100 नंबर में अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो आपको अभी जो तैयारी आपको लेके चलना है 70 से 80 के बीच में। ठीक है। कम से कम अगर आप इतना लेके आ पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी हो रही है, नहीं तो फिर नहीं हो रही है। क्योंकि जो लेवल होगा ना जो क्वेश्चन का, बहुत हार्ड नहीं होने वाला है। जो लेवल होगा ड्रेसर का, कितना पढ़ना है आपको, उस हिसाब से जो सवाल पूछे जाएंगे। 1 साल का कोर्स होता है, तो ये चीज़ें आप समझिए। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ड्रेसर वाला टेस्ट जहाँ पे आपको मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, तो आप हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। एजुकेशनल लेकर भी देखिए, आप जो है 100-200 रुपये मत देखिएगा कहीं भी। बात जब नौकरी की होती है ना, तो एक बार आप ज्वाइन कर जाएंगे तो सोचिए पैसे ही पैसे होंगे। तो ये चीज़ें होती है। एजुकेशनल लेकर भी आप सर्च करेंगे, EDUCATIONAL एजुकेशनल लेके भी, तो आपको क्या मिलेगा, एक हमारा एप्लीकेशन मिलेगा, उसको आप लोग इंस्टॉल करके आप वहाँ से दे सकते हैं, जहाँ से आपको अब जो है हम ड्रेसर का जो टेस्ट है पहले वीकली था, अब उसको हम जो हफ्ते में 3 दिन करने वाले हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि नहीं हमको बिना टेस्ट दिए हम जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आप ऐसे ही कर लीजिए ज्वाइन। तो ये सारी चीज़ें, ये ड्रेसर को लेकर मैं बात कर रहा था कि आपको इतना का रेंज में लेके चलना है। बाकी आने वाले दिनों में हम जो है वहाँ पे पोल करवाएंगे, जहाँ पे 4000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, कैटेगरी वाइज किसका कितना आ रहा है, फिर उस हिसाब से हम कैटेगरी वाइज भी आगे बताएंगे आगे के वीडियोज़ में। तो ये होगा ड्रेसर को लेकर के, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही है। अगर OT की हम बात करें तो OT का भी जो आपको हमारे यहाँ जो है 10 प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाता है। लैब की हम बात करें तो लैब वाला भी जो है आपको वहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट है और जो है नोट्स वगैरह मिल जाता है। इसके बाद हम बात करें फार्मासिस्ट का, तो यहाँ पे जो इसका केवल नोट्स है, और ये सारे हिंदी मीडियम में है। पहले ही मैं इस चीज़ को बताया था, हिंदी मीडियम में है, तो आप लोग जा करके आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में आपको बताते रहूँगा। फिलहाल आपको जो है अगर आपने किट संग्रहकर्ता का फॉर्म भरा है तो आप उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और जो है एग्ज़ाम्स देने जाइए। और मैं बता रहा हूँ जो लोग ड्रेसर वाले हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने किट संग्रहकर्ता का भी फॉर्म भरा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पे टकराएंगे उसमें। तो आप लोग बिल्कुल, आपको जो है जाइए, आप लोग शुभकामनाएँ हैं हमारी, अच्छे से परफॉर्म कीजिए और टेस्ट जो इस बार जो किट संग्रहकर्ता वाला एग्ज़ाम्स दीजिए। 16 तारीख को जिसका एग्ज़ाम्स है, सुबह आप लोग पहुंच जाइएगा 7 बजे के पहले, 7:30 के पहले, ताकि जो दिक्कत ना हो। यहाँ पे 7:30 से लेकर के 8:30 तक रिपोर्टिंग टाइम। तो ये चीज़ें हो गई। फार्मासिस्ट को लेकर क्लियर हो गया आप लोगों को, जो है OT वाला क्लियर हो गया, बाकी सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो ही गई होगी। एक्सरे ECG वालों का जो है संख्या बहुत ही कम है फॉर्म भरने वालों में। सबसे फॉर्म भरने वालों में कम संख्या ECG का, ठीक है, ECG का, ठीक है। उसके बाद है एक्सरे का,
एक्सरे का भी बहुत कम फॉर्म गिरा हुआ है, डेंटिस्ट वाला में भी जो है अप्रॉक्स जो है 8 से 10 हज़ार फॉर्म गिरा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो आपको टेंशन नहीं लेना है इसी एक्सरे को लेकर के कि बहुत कम फाइट है। आप अगर आप सही तरीके से अपना सिलेबस कवर अप करते हैं, एक्सरे का भी हमारे यहाँ नोट सेल जाकर देख सकते हैं, तो आप जो है सही मायने में आप इस बार अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। और जो है एडमिट कार्ड को लेकर मैं बता रहा था जैसे आपको कि जैसे एक्सरे और ईसीजी वगैरह का इसका एडमिट कार्ड जो आपको 20 तारीख के आसपास दिखेगा। 20 जो है अप्रैल को जो इनका एडमिट कार्ड आपको दिख जाएगा, 20 अप्रैल के आसपास। और एक्सरे की बात जो है ट्रेसर वगैरह की बात करें तो इनका जो है 25 तारीख के आसपास जो इनका जो है आपको 25 तारीख के बाद ही जो है आपको इसका जो एडमिट कार्ड दिखेगा। तो आप लोग इतना मत सोचिए, तैयारी कीजिए। जो 3326 लोग हो या फिर जो आपके कैटेगरी में जितनी भी सीटें हैं, किसी न किसी का होगा ही, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आप वह व्यक्ति क्यों नहीं हो सकते हैं, आप में वो काबिलियत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको भी वही 24 घंटा मिल रहा है और सामने वाले को भी 24 घंटा मिल रहा है। अब आप इस कैसा यूटिलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ का। अब जो है 24 घंटा में अगर हो सकता है सामने वाला जो है 12 घंटा पढ़ रहा हो और आप यहाँ पे 12 घंटा जो है सो रहे होंगे और बाकी काम 12 घंटा में कर रहे हो, तो पढ़ाई करने का आपको समय नहीं मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं, आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं उस 24 घंटे का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो है आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का जो रफ्तार है वो बढ़ा दीजिए। बाकी हम लोग बात करते हैं आज शाम को लाइव क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।